सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज़। हमने लास्ट वीडियो आई थिंक एक महीने पहले अपलोड किया था, फिर बाद में मैं कुछ कामों में फंस गया था, तो फिर बाद में हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। बट अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है हमने लास्ट पार्ट्स के अंदर पैरामीटर्स के ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल ले लिए थे। खाली एक एग्जांपल हमें लेने का बाकी है, जो कि है बूल पैरामीटर। ओके, वरना हमने जब स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग के अंदर जो हमने एग्जांपल लिया था उसके अंदर हमने इंटीजर पैरामीटर के साथ देख लिया था कि इंटीजर पैरामीटर के साथ में हम वैल्यूज़ को किस तरह से एनिमेशन को स्विच कर सकते हैं। फिर बाद में हमने ब्लेंड ट्री के अंदर फ्लोट पैरामीटर देख लिया था, और साथ ही साथ हमने ट्रिगर पैरामीटर भी देख लिया था, जो कि ये जंप था कि उसको यूज़ कैसे करना है। और उसकी अगर आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उनको देख लो, ताकि आपको पैरामीटर किस तरह से यूज़ करना है वो पता चल जाए। इस वीडियो के अंदर हम यूज़ करेंगे बूल पैरामीटर, कि बूल पैरामीटर कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल करना है। ओके, तो अभी फ़िलहाल हम कैरेक्टर एनिमेशन को यहीं पर स्टॉप रखते हैं, क्योंकि हमारा अभी मोटिव है कि हम एनिमेशन और एनिमेटर को डीप में समझे, ना कि हम कैरेक्टर एनिमेशंस को डीप में समझे। तो हम उसके लिए एक अलग से सीरीज़ ला सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट पैरामीटर की ओर, जो कि है बूल। तो मैं सबसे पहले एक अलग से सीन क्रिएट कर लेता हूँ और उसको नाम देता हूँ बूल टेस्ट। ओके, इसको ओपन कर लिया। अब मैं एक स्विच बोर्ड जैसा बनाता हूँ, एक क्यूब का स्विच बोर्ड बनाता हूँ, जहाँ पर मैं उसके ऊपर क्लिक करने पे हम ऑन ऑफ पैरा का यूज़ कर सके। तो मैं सबसे पहले एक क्यूब लूँगा, हम चले जाते हैं सीन के अंदर। हम एक काम करते हैं, अगर ये हमारा 3D है तो मैं पहले प्लेन ले लेता हूँ ताकि हमें क्लीन दिखे। अब मैं इसके टॉप व्यू में चला जाता हूँ और हमारे कैमरे को भी यहीं पर सेट कर देता हूँ। अगर हम इस तरह से टॉप व्यू में कोई भी एंगल सीन व्यू में सिलेक्ट करते हैं और फिर कैमरा को, मेन कैमरा के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करेंगे, तो उसी व्यू में, जो व्यू के अंदर हम देख रहे हैं उसी व्यू में कैमरा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। फिर एक बार सेट हो जाने के बाद में हम उसको प्रॉपर वैल्यूज़ के साथ में सेट कर सकते हैं, 12.5। ठीक है, ओके। और हम एक काम करते, एक मटेरियल का फ़ोल्डर बना देते। मटेरियल का फ़ोल्डर ऑलरेडी बना हुआ ही है। हम ब्लैक दे देते बैकग्राउंड को, और हम एक काम करेंगे, इसको ही हम स्विच बना देते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ के लिए हम इसको ही स्विच बना देते हैं। ओके, चलो। अब हम चाहते हैं कि ऑन होने पर ये जो क्यूब मटेरियल है वो सिर्फ ग्रीन हो जाए। ठीक है, तो हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, मोनो बिहेवियर स्विच ऑन ऑफ। ठीक है, और इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, ये इसको ओपन कर रहा है, तब तक हम इसको इसके ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई कर देते कि ऑन होने पर क्या होना चाहिए और ऑफ होने पर क्या होना चाहिए। तो हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेट लेंगे जो कि ऑफ होगा, फिर हम ऑन स्टेट लेंगे, यानी हमें 2 एनिमेशन की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसको स्विच होल्डर ले लेता हूँ नाम, स्विच होल्डर, ताकि हमारा जो स्विच है उसके ऊपर भी हम कुछ चीज़ें परफॉर्म करवानी हो तो करवा सके। ये हमारी होगी स्विच। ओके, अब स्विच होल्डर के अंदर हम एनिमेटर को अप्लाई करेंगे, एनिमेटर, और यहाँ पर हम एनिमेशन में जाएंगे और क्रिएट करेंगे, और हम करेंगे स्विच। ठीक है, और यहाँ पर हम लेंगे डिफ़ॉल्ट स्विच ऑफ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट स्विच ऑफ रहेगी। तो यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते, स्विच पे क्लिक करेंगे, और इसका जो मटेरियल है, ओके सॉरी हमारी गलती हो गई, हमने 2 मटेरियल क्रिएट करना भूल गए। तो हम एक फ़ोल्डर बना लेते स्विच, और हम एक काम करते, ये एक मटेरियल को डुप्लीकेट करके इसके अंदर डाल देते हैं। 1 सेकेंड, आपको पता चले इसलिए
राइट क्लिक करके क्रिएट करेंगे और मटेरियल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लगेंगे स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का मटेरियल हमें कैसा रखना है वो देखना है, तो हम चाहते हैं स्विच ऑफ का मटेरियल कुछ ऐसा दिखे, और स्विच ऑन का मटेरियल हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट करने के लिए जो भी मटेरियल है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम स्विच ऑन रखेंगे, ठीक है। और स्विच ऑन का मटेरियल हम ले लेंगे, मान लो कि ग्रीन। तो अब बस हम मटेरियल को ही चेंज करेंगे, ठीक है। ऑन ऑफ पे मटेरियल चेंज करेंगे। फिर से हम एनिमेटर होल्डर को, स्विच होल्डर को क्लिक करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे, रिकॉर्ड एनिमेशन करेंगे, और यहाँ पे जो मटेरियल है उसको हम स्विच ऑफ सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको ऑफ कर देते। फिर यहाँ पर जाके क्रिएट न्यू क्लिप करेंगे। यहाँ पे स्विच ऑफ है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू क्लिप का ऑप्शन है। हमें दो चाहिए क्लिप, एक स्विच ऑन और एक स्विच ऑफ। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे नाम इसको स्विच ऑन, ठीक है। तो हम चाहते हैं स्विच ऑन के अंदर हमारा जो ये मटेरियल है वो स्विच ऑन पे चला जाए, ठीक है। चलो, तो अब हमारे पास यहाँ पर दो एनिमेशन है, स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच ऑफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक बुल पैरामीटर ले लेते हैं, बुल, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच, ठीक है। अब मेक ट्रांजिशन में हम स्विच ऑन कब करेंगे, इधर स्विच ऑन पे हमने मेक ट्रांजिशन कर दिया और स्विच ऑन पे राइट क्लिक करके वापस मेक ट्रांजिशन स्विच ऑफ पे कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास स्विच ऑन का है, ठीक है। हमें हैज़ एग्जिट टाइम हटा देना है, फिर हैज़ एग्जिट टाइम को अभी हम ऑफ कर देते हैं। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी कंडीशन में जाके जो स्विच है ऑटोमेटिक, अभी हमारे पास एक ही पैरामीटर है तो वो आ गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हमने रखी है कि अगर स्विच ट्रू होगा तो ये स्विच ऑफ से स्विच ऑन की ओर भेज देगा, ठीक है। यहाँ पे हमने बीच में कंडीशन लगाई है कि अगर स्विच ट्रू होगा, यानी कि ये बुल वेरिएबल की बुल की वैल्यू ट्रू होगी तब वो नीचे भेज देगा। और ऐसे ही यहाँ पे ऊपर कब भेजेगा, हम एज एग्जिट टाइम को ऑफ कर देते और यहाँ पे स्विच को फॉल्स कर देते कि अगर स्विच फॉल्स है तो ये वापस ऊपर भेज देगा। सिंपल, अभी और कुछ नहीं है। अभी अगर हम डायरेक्ट सिंपली प्ले करते विदाउट एनी स्क्रिप्ट, अभी हमने स्क्रिप्ट अटैच नहीं की है बट हम उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, ओके। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये है, अभी हमारा लूप टाइम है, देखो ये बार बार प्ले हो रहा है, मैं बार बार प्ले नहीं करवाना। तो हमने जो एनिमेशन बनाए हैं स्विच के उसको सिलेक्ट करके लूप टाइम ऑफ कर देंगे। हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही बार प्ले हो, ठीक है, तो बार बार प्ले नहीं होना चाहिए। फिर से हम जाएंगे, प्ले करेंगे और आप देख सकते हो कि स्विच ऑफ प्ले हो चुका है। अभी स्विच ऑफ पर ही है हम, ये बार बार प्ले क्यों हो रहा है, लूप टाइम तो हमने ऑफ रखा है दोनों का, ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ऑन करूँगा तो ऐसे ये ऑन हो गया, जैसे इसको ऑफ करा ये ऑफ हो गया, ऑन ऑफ, ठीक है। पेस्ट, इसको हम एक एक की और ले लेते, स्विच ऑफ की और स्विच ऑन की। स्विच ऑफ आ गया और स्विच ऑन पे एक और कॉपी करके एक और की ले लेते, इसको ही कॉपी कर लेंगे ये वाली की को और पेस्ट कर देते, ओके। ये आई थिंक हमारी जो की थी वो एक ही थी, इसकी वजह से वो कंटिन्यूसली कॉल हो कर रहा था। अब हमने सेम की को यहाँ पे अटैच कर दिया है तो वो प्ले हो जाएगा। 1 सेकेंड, तो फिर से हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम प्ले करेंगे इसको तो ये एक बार प्ले हो गया और जैसे हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया, ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो गया, ऑन करेंगे तो ऑन हो गया, ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो गया। अब हम सिंपली इसको स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। स्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से करेंगे, हम सबसे पहले पब्लिक एनिमेटर ले लेते,
ठीक है। अभी हमारी स्क्रिप्ट जो है वो डिराइव नहीं हुई है मोनो बिहेवियर से, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यूनिटी में जाएंगे और यूनिटी में जाने के बाद में इसको पहले लोड हो जाने देते, कंपाइल हो जाने देते, क्योंकि ये डिराइव नहीं हुई है। ये जैसे इस तरह से ये डिराइव हो जानी चाहिए, ये हमारी स्क्रिप्ट डिराइव नहीं हुई है, इसका मतलब सी शार्प क्लास जनरेट नहीं हो रही। तो हम प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पर रीजनरेट प्रोजेक्ट फाइल्स पे क्लिक कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि हमारी जो न्यू स्क्रिप्ट हमने क्रिएट की है, अगर वो वैसे तो ऑटोमेटिक हो जाती है, बट बाय चांस कभी किसी मिस्टेक की वजह से ना हो, तो ये हमारा यहाँ पर डिराइव हो चुका है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, एक मेथड बना देते, वॉइड स्विच ऑन ऑफ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इफ एनिमेटर डॉट गेट बुल स्विच इक्वल टू, अभी हम पहले बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कोडिंग करते ताकि आपको पता चले कि क्या दिक्कत है। बराबर, अगर फॉल्स है तो यहाँ पे एनिमेटर डॉट सेट बुल क्या करेगा, यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ निकालिए, यहाँ पे हम स्विच रखते हैं क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट का नाम भी स्विच ऑन ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कोडिंग की है कि यहाँ पे अगर स्विच पहले गेट करेगा, गेट बुल क्या करेगा, स्विच की करेगा। ये स्विच कौन सा है, पैरामीटर का नाम है, पैरामीटर कौन सा है, बुल का है, तो बुल पैरामीटर ये वाला। ठीक है, बुलियन पैरामीटर टाइप है, उसका नाम है स्विच और यही हमने यहाँ पर दिया हुआ है स्विच। ठीक है, और यहाँ पे हम एल्स इफ दे देंगे कि अगर ट्रू हो तो वो फॉल्स कर दे, सिंपल। और अपडेट के अंदर हम कंडीशन देते हैं कि इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट स्पेस, अगर हम स्पेस बटन को क्लिक करते तो वो सिर्फ स्विच फंक्शन को कॉल कर देगा, सिंपल। बस ये स्क्रिप्ट को हम असाइन कर देते स्विच होल्डर पे। तो हमारी स्क्रिप्ट कहाँ है, यहाँ पर है स्विच ऑन ऑफ, और ये हमारा एनिमेटर हम असाइन कर देते ये वाला। तो अब होगा क्या कि जब भी हम स्पेस दबाएंगे तब वो ऑन ऑफ होने लगेगा। अब जैसे कि हम आए गेम में, स्पेस दबाया ऑन हो गया, स्पेस दबाया ऑफ हो गया, स्पेस दबाया ऑन हो गया, स्पेस दबाया ऑफ हो गया। ठीक है, अब इसको एक लाइन में लिखने का क्या टेक्निक है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर हम सिर्फ इतना ऐड कर देंगे, एनिमेटर डॉट गेट सेट बुल, बराबर। सेट बुल हमारा क्या है, स्विच, और उसकी वैल्यू क्या दे देंगे हम, एनिमेटर डॉट गेट बुल स्विच। इसको हम यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन मार्क दे देंगे। अगर ये सिंपल हमने कोड कर दिया ना, तो इसका मतलब वो सेट कर देगा कि जो भी उसकी वैल्यू होगी उसका वो उलट देगा। अगर वो फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा और ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा। तो ये जो हमने 4 लाइन का कोड कंडीशन लगाया था वो एक सिंपल एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो अब अगर हम इसको ट्राई करें, प्ले करेंगे, और आप देख सकते हो सेम कंडीशन एक ही लाइन में वर्क कर रहा है। वो ऑफ होगा तो ऑन करेगा, ऑन होगा तो ऑफ करेगा। तो ये था बुल पैरामीटर। हमने सारे पैरामीटर्स देख लिए। हमने इंटीजर पैरामीटर से आइडल, रन, वॉक एनिमेशन को स्विच करते दिखा। हमने फ्लोट पैरामीटर से ब्लेंड ट्री में उसकी वैल्यू स्पीड के साथ में एनिमेशन को चेंज करते हुए देखा। हमने जंप का इस्तेमाल करा ट्रिगर पैरामीटर का यूज़ करके। और कौन सा पैरामीटर बाकी है, अभी हमने सारे पैरामीटर ले लिए, इंटीजर, बुल, फ्लोट, ट्रिगर पैरामीटर सारे हमने देख लिए कि कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये जो सेटिंग्स है, हैज़ एग्जिट टाइम क्या है, फिक्स ड्यूरेशन क्या है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्या है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।